नमस्कार मेरे श्रोतागणों। आज का पाठ हम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्तों में भक्त, परम भक्त, वीर, बाहुबली, बुद्धिमान हनुमान जी को नमस्कार करते हुए करते हैं। मेरी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक श्रोतागण को प्रभु अपने चरणों में नित सहज भक्ति का दान प्रदान करें, ताकि हम सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। तो चलिए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में दोहा पढ़ा था, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सपत समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी गवने तुरंत निकेत, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर अपने घर गए। हमने जो पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि जो मैना जी जो थी वो शिव जी का भयंकर रूप देखकर और बिल्कुल बेहोश हो गई थी। हालांकि इसमें नहीं है लेकिन शिव पुराण में है, तो ये मैंने आपको अपने आप से ऐड करके बताया कि वो बेहोश हो गई थी और बहुत भयभीत हो गई थी, और वो किसी भी हाल में अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए तैयार नहीं थी। तो सब लोगों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं मान रही हैं। लेकिन जब इस बात का पता हिमाचल राज जी, उनके जो हैं हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनको पता चलता है, तो वो उनको पता लग जाता है कि भाई अब मैना को समझाना मुश्किल है और ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं होगी। तो वो नारद जी को अपने साथ लेते हैं और जो सप्त ऋषि जिनकी इस पूरे विवाह में एक बहुत अहम भूमिका रही है, वो उन सबको साथ लेकर अपने घर जाते हैं ताकि वो मैना जी से बात कर सकें और उन्हें समझा सकें, उनकी शंकाओं का निवारण कर सकें। तो नारद जी अब कैसे समझाते हैं और क्या समझाते हैं उसको देखते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, राम सिया राम जय जय राम। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, राम सिया राम जय जय राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। नारद जी मैना को, जो पार्वती जी की माता हैं, उनको उनके पूर्व जन्म की सारी कहानी बताते हैं कि कैसे किस प्रकार जो माता जो पार्वती थी वो पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री होकर सती के रूप में अवतरित हुई थी, और किस प्रकार उनका जो है उन्होंने अपने शरीर का दहन किया, अपने शरीर को सती किया, और किस प्रकार वो दोबारा से प्रभु श्री राम जी से ये वचन लेकर ही अपने आप को दाह किया था कि अगले जन्म में भी मुझे शिव का ही आप अर्धांगिनी और उन्हें पति स्वरूप में दीजिएगा। तो इसी की वजह से वो दोबारा जन्मी है, दोबारा शरीर धारण किया है, और शिव के साथ उनका होना ये निश्चित है, ये निमित्त है। तो इसके लिए आप जो हैं ज़्यादा परेशान ना हों। तो इस प्रकार से नारद जी जो हैं वो मैना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अजा अनादि शक्ति अबनासिनी, सदा शंभु अर्दंग निवासिनी, राम सिया राम जय जय राम। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी, राम सिया राम जय जय राम। नारद जी कह रहे हैं कि ये अजन्मा है, अनादि हैं और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, अब आप इसको ज़रा विज्ञान से जोड़िए। विज्ञान क्या कहता है हमें? हम सब ने अपनी बेसिक जो हम साइंस पढ़ते हैं, जो हर क्लास में पढ़ा जाता है, वो हमने ये पढ़ा है, आई गेस 8th 9th 10th में पढ़ा हुआ है हमने, कि एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी को ना हम क्रिएट, ना हम उसे पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। नाउ एनर्जी को हिंदी में क्या कहा जाता है? एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा, शक्ति। अब आप अपने माँ बाप और अपने दादा नाना नानी या फिर और जो संतों को बात करते हुए स्मरण कीजिए कि वो जब जब भी माता पार्वती, शक्ति, दुर्गा, इन सब जो देवी रूप में जितनी भी देवियां हैं, उन सब को जब वो उन सब के बारे में बात करते हैं तो वो किस तरह से बोलते हैं? शक्ति, माँ शक्ति, है ना? तो वो इसी तरह से बात करते हैं। तो यानी कि जो ये ऊर्जा की बात की जाती है, तो ये जो इस पूरे संसार में चारों ओर जो ऊर्जा व्याप्त है, जो एनर्जी व्याप्त है, वो और कुछ नहीं, वो यही देवी माँ हैं, यही पार्वती, यही सती, यही दुर्गा, जो हैं अलग अलग रूपों में जिन्होंने जन्म लिया है, अलग अलग रूप धारण करती हैं, अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों से, अलग अलग कारणों को पूरा करने के हेतु वही माँ शक्ति हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आज से, आपको एनर्जी की डेफिनेशन तो आज कुछ 100-150 साल पहले मिली है ना साइंटिस्टों द्वारा। तो ये जो एनर्जी की डेफिनेशन है, ये तुलसीदास जी आज से 500-600 साल पहले दे रहे हैं। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उनको ये कैसे पता था? उनको ये उनके गुरु से पता था। और उनके गुरुओं को कैसे पता था? क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति का आधार है। मैं बार बार कहती हूँ कि सनातन है तो विज्ञान है, विज्ञान है तो सनातन नहीं है। और जहाँ पे सनातन में विज्ञान की बस हो जाती है, वहाँ से सनातन में अध्यात्म शुरू होता है। चलिए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए तुलसीदास जी ने आज से 500-600 साल पहले, जब साइंस का जन्म भी नहीं हुआ था, तब एनर्जी की क्या डेफिनेशन दी थी? उन्होंने एनर्जी की डेफिनेशन दी थी, शक्ति की डेफिनेशन दी थी कि ये अजन्मा है, इट इज नॉट क्रिएटेड, जिसका जन्म नहीं होता, अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, नोबडी नोज ये कब से है ना? और जो अविनाशिनी शक्ति है, जो कभी खत्म नहीं होती, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। सदा शिव जी के अर्धांग में। तो आप देखिए इतनी सी लाइन में आपको यहीं पर मैं बताती हूँ कि सनातन आपको कैसे कदम कदम पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि विज्ञान है तो यहाँ है। ठीक है, हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग जिज्ञासु बनकर और खुले नज़रिए के साथ किसी चीज़ को समझने के नज़रिए से अगर हम सनातन के ग्रंथों को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें सब समझ में आएगा। लेकिन अगर आप मजाक उड़ाने के नज़रिए से और किसी को डिमीन करने के नज़रिए से देखेंगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, सबको यह अंधविश्वास ही लगेगा। आगे चलते हैं, नारद जी क्या कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। हम सबको पता है कि शिव जी जो हैं वो अर्धनारीश्वर हैं। वो जो शिवजी जी का जो आधा भाग है, जिसे हम कह सकते हैं कि शिवजी जी की जो सारी ऊर्जा है वो यही शक्ति हैं, वो यही माता हैं, वो यही पार्वती जो उनकी पत्नी स्वरूप में उनके साथ रहती हैं। तो शिवजी जी की सारी ऊर्जा कौन है? शिवजी जी की सारी शक्ति कौन है? वो यही माँ जगजननी है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। अब देखिए यहाँ पे साइंस की दूसरी डेफिनेशन आती है कि जगत की उत्पत्ति। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके संसार में एनर्जी ना हो तो क्या ये संसार क्रिएट हो सकता है? उत्पत्ति यानी कि क्या ये क्रिएट हो सकता है? क्या ये पल सकता है? क्या ये चल सकता है? जैसे पेड़ पौधे उग रहे हैं, फिर हम लोग उसमें से सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर उसमें से हमें एनर्जी मिल रही है, फिर हम उसको ये एक साइकिल बना हुआ है, एक साइकिल चल रहा है। ठीक है ना? तो क्या ये हो सकता है अगर एनर्जी ना हो? अगर आप संसार में से इस वक्त इसी क्षण एनर्जी को निकाल दें तो सारा संसार ठप हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। ये हम सब भी एज साइंटिफिक अप्रोच से भी जानते हैं। और संहार करने वाली हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो सुना है कि संहार तो शिव जी करते हैं, लेकिन शिवजी जी किस ऊर्जा के साथ संहार करते हैं? शिवजी जी के अंदर जो ऊर्जा है वो यही माँ है, यही शक्ति स्वरूपा हैं जो शिवजी जी के थ्रू होकर इस संसार का संहार करती हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। ये बात यहाँ पर
तुलसीदास जी ने क्यों कही है, निज इच्छा लीला बपु धारनी। ये इसलिए कहा है क्योंकि जब सती जी का जन्म हो रहा था, देखिए अब यहाँ पे आपको सती ये बताती हैं, विमेन स्वाभिमान, अपना स्वाभिमान जो हमारी ये हर किसी को बरकरार रखना, इसकी शिक्षा हमें हमारे देवी देवता देते हैं। आप किसी से प्रेम करें, दिल खोल के और दिल तोड़ के प्रेम करें, लेकिन एक सम्मान के साथ। तो यहाँ पे देखिए, शक्ति स्वरूपा पार्वती माँ ने शिव को पाने के लिए जो घनघोर तपस्या करी है, वो बड़े बड़े मुनि नहीं कर सकते थे, ये वो तपस्या करी है उन्हें पाने के लिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला जन्म माँ पार्वती का था सती के रूप में, जो दक्ष जी के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, तो दक्ष जी ने कई सालों जो है तपस्या करी थी, क्या कहते हैं, माता की, है ना। तो शक्ति स्वरूपा माँ की तपस्या करी थी। देखिए जो देवी देवता जो घरों में जन्मते हैं, पैदा होते हैं ना, ये ऐसे किसी भी आम लोगों के घर पैदा नहीं हो जाते। इनको अपने घर में लाने के लिए उन लोगों ने बहुत बहुत कड़ी तपस्या करी होती है, अपने बहुत सारे गुण और अपने बहुत सारे पुण्य अर्जित किए होते हैं, तब जाके ये आत्माएं और ये शक्तियाँ उस घर में जन्म लेती हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार महाराज दशरथ ने, महाराज जनक जी ने, कौशल्या माँ ने, और ये जो हमारे कृष्ण में जो देवकी नंदन जो थे, ये सब लोग रघुनंदन जी और ये जो अपनी देवकी माँ थी, इन सब के साथ फिर जो आपकी ये वृंदावन की जो गोपियाँ थीं, ये सब ने हजारों साल तपस्याएं करी हैं। ये अपने पिछले जन्मों में ऋषि मुनि थे, तब जाके इन लोगों के घरों में खुद भगवान और खुद देवता अवतरित होते हैं। तो ऐसे नहीं हो जाता। तो जब दक्ष जी ने पिछले जन्म में तपस्या करके, घनघोर तपस्या करके माता जो सती को अपने घर में जन्म लेने के लिए वरदान मांगा था, तो माता सती ने उनसे एक शर्त रखी थी कि मैं तब तक ही तुम्हारे घर में वास करूंगी और पुत्री बन के रहूंगी जब तक तुम मेरा सम्मान करोगे। और शिवजी जी के साथ भी उनकी यही शर्त थी कि जब तक शिवजी जी और दक्ष जी उनका मान सम्मान करेंगे, वो तब तक ही इस शरीर में रहेंगी। जिस दिन जहाँ पर उनका अपमान हुआ, वो अपना शरीर त्याग देंगी और वो इस संसार को छोड़ देंगी। तो हमारी जो देवियाँ हैं ना, हमारे जो ये भगवान हैं, वो खुद बताते हैं कि आपका आत्मसम्मान कितना ज़रूरी है। इसके साथ आप किसी के प्यार में चाहे आप डूब जाएं, आप चाहे फिर कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले आपका सम्मान होता है। आपका सम्मान अगर सामने वाला कर रहा है, तो फिर आप सामने वाले के लिए सब कुछ लुटा दो, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात यहाँ पर कही गई है कि अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं और अपनी शर्तों पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। चलिए फिर आगे नारद जी क्या कहते हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। राम सिया राम जय जय राम। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। राम सिया राम जय जय राम। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त में नारद जी ने इनके पिछले जन्म की पूरी कहानी बताई है। और उसके बाद ये अगले दोहे में कहते हैं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दक्ष के घर जन्मी थी और उनका नाम सती था। उस टाइम भी बहुत सुंदर थी ये। जब सती जो हैं जन्म लेती हैं, वो बहुत सुंदर काया के साथ, बहुत सुंदर रूप के साथ जन्म लेती हैं। और उस टाइम भी इनका विवाह जो है शंकर जी के साथ ही हुआ था। और ये कथा जो है सारे जगत में पता है, सबको पता है कि सती जो थी वो शंकर से ब्याही गई थी। तो एक्चुअली इस बात को कह के जो है नारद जी
मैना को ये कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि आपको तो पता ही होगा कि सती और शंकर का विवाह पहले हुआ था, तो आप उस कहानी को याद कर, उस कथा को याद करिए, और जो उस टाइम जो उनके साथ सती थी वही आपकी बेटी इस जन्म में बनकर पैदा हुई हैं पार्वती के रूप में। इस प्रकार से नारद जी जो है उनको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे नारद जी कहते हैं, एक बार आवत शिव संगा, देखयु रघुकल कमल पतंगा, राम सिया राम जय जय राम। भयु मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेशु से कर लीना, राम सिया राम जय जय राम। नारद जी बताते हैं कि एक बार इन्होंने शिवजी जी के साथ आते हुए रघुकुल रूप में कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। अब ये संक्षिप्त में बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ज़्यादा बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी कहा था जिसको पूरी सती की पूरी कहानी सुननी है, पूरा वो पता करना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं बताऊंगी आपको, एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या हुआ था जब दक्ष जी के यहाँ पे माता सती का जो है जन्म हुआ था। तो जो दक्ष जी जो हैं वो शुरू से ही पता नहीं किसी वजह से शंकर जी को पसंद नहीं करते थे, ठीक है, वो उनसे रुष्ट रहते थे। अब माता सती से यहाँ पर क्या हुआ, ये लीला ही थी। हुआ ये कि जब त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ कहीं से भगवान राम की कथा सुनकर आ रहे थे, वापस आ रहे थे, राह में वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे उसी जंगल में सामने से श्री राम जी और उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण जी सीता को ढूंढते हुए आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त रावण जो था वो सीता का हरण करके ले गया था। तो शिव ने जब दूर से देखा तो वो उनके पास नहीं गए, बिकॉज हम सबको पता है कि जो राम का जो जन्म हुआ था वो गुप्त रूप में हुआ था। उनको अपने आप को मनुष्य ही बताना था और मनुष्य के ही लिमिट्स में रहकर अपने जो रावण का वध करना था, क्योंकि रावण ने ऐसा वर मांगा हुआ था। तो इसलिए श्री राम जी कभी भी जो है लीलाएं नहीं करते थे, ताकि जिससे ये साबित हो कि वो खुद प्रभु हैं, भगवान जो हैं वो जन्म लेकर आए हैं। तो शिव जी को ये लगा कि अगर मैं अभी इनके पास चला गया तो ये बात जो है वो ओपन हो जाएगी कि जो है राम जो हैं वो भगवान है। तो शिव ने जो है दूर से ही उनको प्रणाम किया और चल दिए। माता सती को जो है भ्रम हो गया, मोह का जाल उनके ऊपर पड़ गया और उनको भ्रम हो गया कि जिनको सारा जगत पूछता है, जो शिव हैं वो सारे जगत के स्वामी हैं, जिनको सारा जगत पूछता है, वो जो हैं वो रात दिन जो हैं वो राम को भजते रहते हैं, राम को जपते रहते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं और उनको बार बार यहाँ देख के बार बार नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन ये जो सामने से व्यक्ति चलता हुआ नज़र आ रहा है, तो रोता बिलखता हुआ आ रहा है, तो रो रहा है, हाय मेरी सीता, ये पेड़ बताओ मेरी सीता कहाँ है, पंछी तुम बताओ मेरी सीता कहाँ है, फूल पौधे पत्ते हर किसी से वो सीता का पता पूछ रहा है। तो माता सती के मन में भ्रम हो गया कि जो व्यक्ति जो रघुनाथ है, जो पूरे जगत का स्वामी है, जगत का पालनहार है, क्या उसके लिए अपनी पत्नी को ढूंढना इतना मुश्किल काम है कि वो पेड़ पौधों से पूछ रहा है, इंसानों को तो छोड़ो, वो पेड़ पौधे पशु पंछियों से पूछ रहा है कि उसकी भार्या कहाँ है, उसकी वाइफ कहाँ है। तो माता सीता को डाउट हो गया, सती को डाउट हो गया। तो उन्होंने भगवान शिव से बहुत सारे प्रश्न किए। भगवान शिव ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश करी, हर तरह का प्रयास किया कि किसी प्रकार से वो सती को समझा सकें कि भाई यही रघुनाथ जी हैं और तुम विश्वास करो। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, लेकिन शंका का समाधान नहीं है। एक बार अगर किसी के मन में शंका आ गई तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है, उसे कोई और नहीं समझा सकता।
जब तक वो इंसान खुद ना समझे, खुद प्रयास करके अपने मन को परिवर्तन करके खुद ना समझने की कोशिश करे, उसे दुनिया में भगवान भी नहीं समझा सकता। ये बात अगर आप इस कथा को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब उनके मन में इस तरह का भ्रम हो गया और शिव के लाख कोशिशों करने के बावजूद भी माता सती को नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर भगवान शिव ने बोला तो फिर आप ही देख लो कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं परीक्षा लूँगी। तो वो परीक्षा लेने के लिए चली गई। तो भगवान शिव समझ गए थे कि कुछ अनहित होने वाला है और वो चुप बैठ गए और वो अपने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है सती जाओ अपनी परीक्षा तुम ले लो, लेकिन परीक्षा तुम ऐसे लेना कि फिर तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े, कुछ इस प्रकार से परीक्षा लीजिएगा। तो माता सती जो हैं वो चली गई। तो वो जब सती बनकर गई तो उन्होंने वहाँ देखा कि ये राम जो चलाते हुए आ रहे हैं, उन्होंने कहा उन्होंने बहुत विभिन्न तरह से विचार किया मैं किस प्रकार से इनकी परीक्षा लूँ। तो उन्होंने क्या किया, माता सीता का ही वेश धारण कर लिया। तो कि भाई अगर ये होंगे रघुनाथ होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और नहीं होंगे तो एक साधारण मनुष्य की तरह मुझे नहीं पहचान पाएंगे। इनको लगेगा कि इनकी भार्या, इनकी वाइफ सीता सामने खड़ी है। तो वो सामने खड़े हो गए। माता सती जो हैं सीता का रूप धारण करके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, वो पहचान गए कि जो है सीता माता आगे आगे चल रही हैं। तो वो पहचान गए और उन्होंने कहा कि भाई ये आगे आगे चल रही। अच्छा, वो कैसे पहचाने कि वो सती नहीं, वो सीता नहीं है और ये कोई और है? वो ऐसे पहचाने कि देखिए, किसी भी व्यक्ति के आचरण से पता चलता है कि वो कौन है। वो अपने बारे में बताए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, उससे नहीं पता चलता। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एक फ्रेज है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कोई चिल्ला चिल्ला कर कहे, अगर वहाँ पे सती चिल्ला चिल्ला कर कहती मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, तो भी वो बात साबित नहीं हो सकती थी, क्योंकि माता सीता का जो आचरण था, जो उनका व्यवहार था, वो हमेशा राम जी के पीछे चलती थी। ये उनका आचरण था, ये उनका व्यवहार था, ये उन्होंने अपनी मर्यादा रख रखी थी। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा कि वो सीता जो है वो राम जी के आगे आगे चल रही है, तो वो पहचान गए। फिर उन्होंने देखा कि राम भैया तो कुछ बोल नहीं रहे, तो वो चुप हो गए। उन्होंने बोला कि अगर राम भैया चुप बैठे हैं तो फिर कोई लीला ही होगी, तो वो चुप रहे, शांत रहे। तो जब वो माता सती के नज़दीक पहुँचे तो राम जी ने एकदम से उनके आगे हाथ जोड़ लिए और उनसे कहा कि हे माता, मैं दशरथ पुत्र राम आपको नमस्कार करता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, क्या कोई भी पति अपनी पत्नी से ऐसे मिलता है, अपने पिता का नाम लेते हुए कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको नमस्कार करता हूँ? तो माता सती को तो यहीं समझ में आ गया कि गड़बड़ हो चुकी है, ये मुझे पहचान चुके हैं। और उसके बाद वो कहते कि आप यहाँ जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? बाबा कहाँ हैं? यानी कि शंकर बाबा, शिव बाबा कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? और आप इस तरह से जंगल में क्यों अकेली घूम रही हैं? आपको पता नहीं है कि इस जंगल में बड़े भयानक भयानक राक्षस रहते हैं, मेरी भी वो सीता को उठा कर ले गए हैं। और इस बात से जब वो माता सती ये बात सुनती हैं, बड़ी लज्जित होती हैं कि ये तो मुझे पहचान गए और मैं इनको नहीं पहचान सकी, जबकि शंकर भगवान ने मुझे कितनी लाख तरह से समझाया, फिर भी मैं अपने प्रभु की बात को ना समझ सकी। और मैंने जो विश्व के पालनहार हैं भगवान विष्णु के अवतार पर शंका करी, मैं उन पर विश्वास ना कर सकी। तो अब क्या हुआ कि जब सती लज्जित होकर वापस आई तो उन्होंने शिव को बताया नहीं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है राम जी की परीक्षा ली थी, और वो मन ही मन बड़ी लज्जित थी। लेकिन भगवान शिव से क्या छुप सकता है, तो उन्होंने अपनी योग माया से देख लिया कि माता सती ने उनकी जो गुरु हैं राम जी, जिनको वो अपना गुरु मानते हैं, जिनके 24 घंटे वो स्मरण में रहते हैं, सिमरन में रहते हैं, उनको उनकी भार्या का, उनकी पत्नी का जो है शरीर धारण किया है। तो इस वजह से, क्योंकि वो उनके गुरु की वाइफ, उनकी गुरु की पत्नी का रूप धारण कर चुकी हैं, तो इसलिए अब माँ सती जो हैं वो भगवान शंकर के लिए भी निषेध हो गई। बात देखिए, सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने किसी का भी रूप धर लिया। एक्चुअली बात हम डिवाइन पावर्स की कर रहे हैं, जो शक्तिशाली दैवीय आत्माएं होती हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं।
तो जैसे पुराने ज़माने में मुझे याद है कि जो लोग राम लीलाएं करते थे और उनका जो जैसे भगवान राम बनते थे, लक्ष्मण सीता, जो भी ये जो हमारी डिवाइन पावर्स हैं, जब इनका रूप धारण किया करते थे ना, तो वो जीवन पर्यंत जिनका रूप, जिन देवताओं का रूप धारण करते थे, उनके फिर नियमों का पालन करने की कोशिश भी किया करते थे। मेरे नाना जी जो थे वो रामलीला की मंडली का एक हिस्सा हुआ करते थे, और उस रामलीला की मंडली का वो एक हिस्सा है, उसकी मर्यादा को जानते हुए राजपूत घर में पैदा होने के बावजूद भी आजीवन उन्होंने जनेऊ धार के रखा। नित नियम से वो रोज़ रामायण का पाठ करते थे, कोई नशा नहीं करते थे, सिगरेट बीड़ी कुछ भी नहीं, ना शराब तो बहुत दूर की बात हो गई, मांस मच्छी मदिरा से उनका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो ये पावनता होती थी। पहले जो इन चीज़ों को समझते थे ना, वो इन चीज़ों की सात्विकता और पवित्रता को समझते थे। तो फिर ये तो हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं। तो जब भगवान शिव को पता चलता है कि मेरे गुरु की पत्नी का रूप धारण किया है, तो अब ये मैं इनको अपने पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके साथ पति पत्नी रूप में नहीं रह पाऊंगा। और उसी क्षण वो प्रण करते हैं कि मन ही मन प्रण करते हैं, वो सती को बताते नहीं हैं, मन ही मन प्रण करते हैं कि मैं सती का त्याग करता हूँ और अब मैं सती को अपनी भार्या के रूप में और वाइफ के रूप में नहीं अपना सकता। आप देखिए, श्रेष्ठता देखिए, समर्पण देखिए। ये हमारे जो भगवान है ना, ये अपनी इन लीलाओं से हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे जीवन को पालन करना है, जीवन में कैसे चलना है। हमें ये जो हमारे अंदर संस्कार हैं, हमारी पीढ़ियों में जो संस्कार है ना, ये कहीं और से नहीं है, ये हमारे इन्हीं ग्रंथों में से आते हैं, जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे भगवानों ने किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में बिहेव किया है, आचरण किया है, और जिनका हमें भी पालन करना है। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर घर में, आज जो हम दूर हो गए हैं ना रामायण से, महाभारत से, कृष्ण की गीता से, अष्टवक्र गीता से, जो राजा जनक के साथ अष्टावक्र जी ने कही थी, और भी कई तरह की गीताएं हैं, बहुत सारे हमारे पुराण हैं, हमारे इन सब को वेद, चलो वेद तो बहुत दूर की बात आ गई, लेकिन ये सब से भी हम दूर हो चुके हैं। तो इन सब से जुड़ना इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें अपने जीवन के मौलिक संस्कार पता चलते हैं। तो देखिए, अगर आपकी पत्नी भर ने सिर्फ आपके गुरु का, या जिसको आप सम्मान करते हैं, उनका रूप भी धारण किया है परीक्षा लेने हेतु, तो भी वो आपके लिए त्याज्य हैं। तो सोचिए, किसी और की पत्नी का हमारे सनातन संस्कृति में क्या मूल्य है कि किसी और की पत्नी, किसी और की भार्या को देखना तक पाप है, देखना तक पाप है, उसके बारे में कुछ सोचना तो बहुत दूर की बात रही। तो इस प्रकार से उनका त्याग कर दिया। और जब माता सती ने बहुत विभिन्न तरीकों से पूछा उनसे कि बताइए आपने क्या प्रण लिया, आपने क्या वो लिया, तो वो नहीं बताया। देखिए, और वो क्यों नहीं बता रहे हैं, शिव भगवान क्यों नहीं बता रहे हैं माँ सती को? क्योंकि वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कुछ बातें सत्य होने के बावजूद भी अगर मौन धारण करके किसी का दिल दुखने से बचता है ना, तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। किसी का दिल दुखाना कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं होती है, ये कोई आपका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट नहीं है लाइफ का। किसी का दिल ना दुखाना ही दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। उनको बिना बताए भगवान शंकर ने प्रण ले लिया, और अब वो जैसे ही वो वापस कैलाश पहुँचे, तो अगर अब वो जागते रहेंगे, यानी कि नॉर्मल रहेंगे, तो माँ सती बार बार उनसे प्रश्न करेंगी। तो भगवान शंकर वहाँ जाते ही समाधि में चले गए, अपने सहज भाव में आ गए और समाधि में चले गए। फिर वो कई हज़ारों वर्ष तक समाधि में रहे थे। तो माता सती को, अब वो भी तो योग माया है ना, अब वो भी तो माँ शक्ति हैं, उन्हें पता चल चुका था। लेकिन होता है ना, जब तक हम सामने वाले के मुंह से ना सुन लें।
तो वो सुनना चाह रही थी, लेकिन उसका मौका भगवान शंकर ने नहीं दिया। और इसी बीच दक्ष को जो है ब्रह्मा ने प्रजापति बना दिया था। और इसी खुशी में जो दक्ष जो हैं वो बड़ा हवन यज्ञ रखते हैं सारे देवताओं को बुला के। तो माता सती भी जाने की ज़िद करती हैं, शंकर को नहीं बुलाया जाता और ना ही सती को बुलाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो शंकर से हैं दक्ष जी ईर्ष्या करते थे, उनसे नाराज़ रहते थे। तो माँ सती जो है बड़ी प्रसन्न होती हैं कि देखिए मेरे पिता ने वो इतना बड़ा यज्ञ हवन रखा है तो मुझे भी जाना है। क्योंकि कहा जाता है कि अपने मित्र के घर, अपने गुरु के घर और अपने पिता के घर जाने से पहले आपको निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर या किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में निमंत्रण का इंतज़ार करना चाहिए। तो वो जो विभिन्न परिस्थिति थी उसमें से एक परिस्थिति यही थी कि जिसकी वजह से भगवान शिव ने मना किया कि नहीं, हमें आमंत्रण नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो भगवान शिव ने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें आमंत्रण नहीं है। लेकिन माँ सती जो थी वो बहुत भावुक हो चुकी थी और बहुत व्याकुल भी हो गई थी कि इतना बड़ा हवन यज्ञ, और वो खुश भी थी अपने पिता के प्रजापति बनने पे। तो वो अपने आप को रोक ना सकी और वो ज़िद करती हैं कि नहीं, मुझे जाना है। और देखिए ये सब बहाना मात्र होता है, लीला तो करनी ही होती है। तो जब सती जो हैं वो वापस दक्ष जी के पास जाती हैं ज़िद करके, तो भगवान शिव जो है अपने बहुत सारे गणों के साथ माता सीता को भेज देते हैं। और वो जब चली जाती हैं तो वहाँ दक्ष जी ने सबको इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे अपने परिवार में, अपनी बीवी को और अपनी जो सारी बेटियां थी और दामाद थे, यानी कि सारे घर वालों को, कि कोई भी सती से बात नहीं करेगा अगर सती आती है तो जैसे ही वो जाती हैं तो बाकी लोग तो बात नहीं करते हैं, दक्ष भी पूरी तरह से उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो माँ होती है ना, माँ, वो नहीं रह पाई और उन्होंने जाके उसको प्रेम से आलिंगन कर लिया सती को। लेकिन जो उनकी बहनें वो भी ताना मारते हुए मिल रही हैं और इस प्रकार वो बहुत अपमानित की जाती हैं वहाँ पे, दक्ष के द्वारा भी और बाकियों के द्वारा भी, लेकिन खासकर दक्ष के द्वारा। और जब वो वहाँ पे उसकी प्रदक्षिणा करती हैं पूरी यज्ञ भूमि की, तो वो वहाँ ये देखती हैं कि सब देवताओं के लिए स्थान है, भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं रखा गया। और इस बात से वो बड़ा कुपित होती हैं। वो अपने पिता से बहुत सारे उनका वाद विवाद हो जाता है और दक्ष भी कुपित होकर बहुत सारी बातें कहते देते हैं उनको। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में ही कि माँ सती जो हैं वो यही बोलकर जन्म लेकर आई थी अपनी इच्छा से कि जिस दिन आपने मेरा अपमान किया उस दिन मैं ये शरीर और आपके पास नहीं रहूँगी, मैं ये शरीर और इस शरीर का त्याग कर दूँगी, मैं इस शरीर में नहीं रहूँगी। और वैसा ही हुआ। तो जब दक्ष ने उनका अपमान किया तो माता सती उनका जो अपने शंकर भगवान के खिलाफ शब्द ना सुन सकी और उन्होंने कहा कि अब ये जो शरीर है ये मेरे धारण योग्य करने नहीं रहा, जो भगवान शंकर की जो है बुराई सुन रहा है, तो अब ये मुझे त्याग करना पड़ेगा। और वो अपने अंगूठे की योगाग्नि को प्रज्वलित करती हैं और उससे अपना दाह संस्कार कर लेती हैं, जिसे हम सती कहते हैं। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से दाह संस्कार करने से पहले वो वहाँ पे श्री रघुराम जी से वरदान मांगती हैं कि आप मुझे अगले जन्म में भी भगवान शंकर की ही भार्या बनाइएगा। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा प्रसंग है, इसको मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। सिंह बेशु सती जो कीनते ही अपराध शंकर पर हरि, हरि बिरहि जाय बहोरी पितु के जगय जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। तजु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया।
सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी जी की प्रिया अर्धांगिनी है। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि उन्होंने पूरी जो है उन्हें पूर्व जन्म की कथा बताई है मैना जी को, और वो कह रही हैं कि ये हमेशा से ही हर जन्म में जो शक्ति होती है वो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बन के रहती हैं। तो क्योंकि ये शिवा हैं, क्योंकि ये शक्ति हैं, तो ये शिव को ही प्राप्त होंगी। अपने मन से किसी भी प्रकार का जो है संदेह है, शक है, कुछ भी आपको जो हो रहा है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये निमित्त है, ये होना ही है। और इस बार भी जो पार्वती जी का जन्म हुआ है वो शिव के साथ विवाह करने के लिए ही हुआ है। सुनि नारद के बचन सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापयो सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। तब नारद जी के वचन को सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। जब इस तरह के नारद जी के वचनों को मैना जी ने सुना तो उनकी जो सारी शंकाएं हैं वो समाप्त हो गईं और वो शिव के साथ अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तो जैसे ही नगर में सबको ये पता लगा कि भाई मैना जी अब मान गई हैं, अब उनके मन में कोई शंका नहीं है और फिर से पार्वती जी का जो विवाह है वो शंकर के साथ होने जा रहा है, ये खबर को सुनते ही पूरे नगर में हर्षो उल्लास फैल गया, खुशी की लहर फैल गई। यहाँ पे क्या है कि ये बेसिकली रामायण है, तो रामायण पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, शिव की कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया जाएगा। अगर शिव की भी सारी कथा को आप इतना विस्तार से बताने लगेंगे तो फिर ये शिव पुराण बन जाएगा, फिर ये रामायण नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और शॉर्ट किया गया, थोड़ा सा तुलसीदास जी ने और थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कोशिश करी है। लेकिन इसके बाद जो है हमारी जो पार्वती माता थी वो भगवान शंकर के पास जाती हैं और वो उनसे आग्रह करती हैं कि आप प्लीज़ अपने सुंदर रूप में आइए। और भगवान विष्णु भी जो हैं वो भी मैना को समझाते हैं और फिर उन्हीं के हाथों से भगवान शिव का जो है साजो श्रृंगार होता है और पार्वती जी के आग्रह करने पर शिव मान जाते हैं और वो फिर से अपने मतलब वो सुंदर रूप में, जो उनका मनमोहक और सुंदर रूप है, कर्पूर गौरम, बड़े स्वर्ण बिल्कुल कपूर के जैसे जो गोरे हैं, उस रूप में वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर से एक खुशी की लहर पूरे नगर में फैल जाती है। उसके बाद क्या होता है, तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पब बंदे, राम सिया राम जय जय राम। नारी पुरुष शिशु जुब सयाना, नगर लोग सब अति हर्षाना, राम सिया राम जय जय राम। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब यहाँ पे बोला गया है कि हिमवान यानी कि जो हिमाचल राज्य हैं वो भी बड़े प्रसन्न हो गए, मैना भी बड़े प्रसन्न हो गई और वो बार बार पार्वती के चरणों की वंदना कर रहे हैं। देखिए, आज तक वो पार्वती को अपनी पुत्री के रूप में जानते थे, लेकिन अब जब नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया, उनके ज्ञान चक्षु खोले, तो उन्हें ये पता चला कि उनकी जो पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री ना होके वो खुद शक्ति स्वरूपा हैं और उनका वो जन्म है जो शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए उनके यहाँ पधारी हैं। तो वो उनके असली रूप को पहचान कर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बार बार उनके चरणों को नमन करते हैं।
और इसी प्रकार बाकी जो शहर के हैं वो भी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, यंग पीपल, है ना, वृद्ध जो बूढ़े हो जाते हैं। नगर के बेसिकली शहर के सारे लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं। लगे होनपुर मंगल गाना, सज सब ही हाटक घटनाना। राम सिया राम जय जय राम। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप साथ जस कछु व्यवहारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, यानी कि रसोई बनाई गई। नगर में मंगल गीत गाने गाए जाने लगे, डीजे नहीं बज रहे हैं। अब हर स्त्री जो है, जो हर नगर की स्त्रियां हैं, वो सबके सब अपने अपने मंगल गीत गाने लग जाती हैं। और कलश, सनातन में अगर आपने देखा होगा, जब भी हम कोई पूजा पाठ कुछ भी अच्छा शुभ काम करते हैं तो हमारे यहाँ कलश जमाए जाते हैं, है ना। तो वो तरह तरह के अच्छे अच्छे सुवर्णों के कलश सजाए जाने लगे। पाक शास्त्र में जैसी रीति है, अब पाक शास्त्र में रीति से अर्थ होता है जैसे कि अगर बिना लहसुन प्याज के भोजन बनना है तो उस तरीके की रीति से भोजन बनाया जाए, और जिस प्रकार से जो विधि विधान के द्वारा जो रीति है उस प्रकार से भोजन बनाया गया, उस प्रकार से रसोई बनाई गई। सो जीवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहु मात भवानी। राम सिया राम जय जय राम। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। राम सिया राम जय जय राम। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार यानी कि जो भोजन सामग्री है का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं ये बताने में असमर्थ हूँ कि वहाँ पे क्या क्या भोजन था, कितने प्रकार का भोजन था, कितने सुंदर तरह का भोजन था, क्योंकि जिस घर में स्वयं माता भवानी है, स्वयं माता भवानी से उनका अर्थ है क्योंकि स्वयं माता भवानी यानी कि स्वयं माँ अन्नपूर्णा माता जो हैं, जो हमारी भोजनालय में, हमारी रसोई घर में हमारे भंडारों को भरी रखती हैं, जिस भोजन को खा के हम सब तृप्त होते हैं, जिस भोजन की ऊर्जा से, जिस भोजन की शक्ति से हम सबको पोषण मिलता है, और जिस रसोई में कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ती, जितना भोजन बनाओ वो हर आए गए के लिए पूरा पड़ता है। ये सब चीज़ जो संभव हो पाती है ये माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाती है। तो जिस घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ पे कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ती है। और आप जिस प्रकार से भोजन बना लें, कम सामग्री के साथ या ज़्यादा सामग्री के साथ, वहाँ पे भोजन हमेशा आपको स्वादिष्ट ही मिलेगा। ये माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है। अब माँ अन्नपूर्णा का जो वास होता है वो आपके रसोई घर में इस बात पर बहुत सुनिश्चित करता है कि आप अपने भोजन को बनाते वक्त सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्हें आप नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये घर की नारी जो होती है, जो घर का भोजन बनाती है, ये उसका काम होता है। दूसरा, जब भी आप अपने घर में भोजन बनाएं तो पहले माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें। रसोई में चूल्हा, गैस जो भी आपके पास है उनको नमन करें। और पुराने टाइम में तो ये भी रिवाज था कि आप जब भोजन बनाते हैं तो उसकी जो पहली आहुति जो होती थी वो आप उस चूल्हे में अग्नि को देते थे,
क्योंकि अग्नि देव जो हैं जिनकी वजह से वो चूल्हा जल रहा है, तो उससे ये माना जाता है कि पहले हम उनको देते हैं और उसी के द्वारा वो परमात्मा को भी लगता है, देवताओं को, बाकी सबको भी अग्नि के द्वारा लग जाता है। तो इसलिए जब आपका अपना भोजन सबसे पहले देवताओं को जाना होता है, अग्निदेव को जाना होता है, जो साक्षात देव आपके साथ स्वयं रहते हैं, तो आपकी पाकशाला बहुत शुद्ध होनी चाहिए। पाकशाला शुद्ध होने से मतलब है कि भोजन बनाते, जैसे आजकल का रिवाज है ना, वो आप टीवी पे देखें, जो शेफ़, जितने भी वंडर शेफ्स आ रहे हैं, मतलब वंडर शेफ्स मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट जितने भी शेफ़ प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें एक बहुत ट्रेंड सा बन गया है कि वो बना रहे हैं और फट एक चम्मच निकाल रहे हैं और चख रहे हैं, फिर एक चम्मच निकाल रहे हैं, फिर चख रहे हैं, अच्छा अब ये ठीक है, अब ये गलत है, अब ये ठीक है, अब ये गलत है। नहीं, ऐसा निषेध है। अगर आप पूरे रीति रिवाज के साथ और अपने सनातन संस्कृति को समझते हुए इस बात को जानें, तो हमारे यहाँ पे भोजन को बनाने वाला व्यक्ति भोजन को चखता नहीं है जब तक कि वो भोजन आप प्रभु को भोग ना लगा दें, अग्निदेव को चूल्हे को ना दे दें, अग्निदेव और प्रभु को भोग ना लगा दें। उसके बाद भी गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी, इन सब की रोटियां निकाली जाती हैं। उसके बाद पूरा घर खाता है और उसके बाद बेसिकली जो बनाने वाली जो स्त्री होती है वो खाती है। ये हमारा रिवाज है। तो जो स्त्रियां अपनी रसोई घर में इन बातों का, इन नियमों का ध्यान रखती हैं, वहाँ कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा वास करने लगती है। तो यहाँ पे अब इसी बात से कहा जा रहा है कि भाई जिस घर में स्वयं माँ भवानी रह रही है, यानी कि माँ अन्नपूर्णा जहाँ साक्षात रूप में आई हुई हैं, तो वहाँ का भोजन कैसा होगा, इसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि जब आप किसी भंडारे में जाते हैं, किसी लंगर में जाते हैं जहाँ देवों का खाना बनता है ना, और देवों, जैसे किसी भी मंदिर में या आप गुरुद्वारे में चले जाएं, कहीं भी जहाँ भी सत्कर्म का भोजन बनता है, वहाँ पे भी आप देखना कभी भी भंडारे वाले जो खाने बनते हैं, लंगर बनते हैं, वो कभी भी पहले नहीं चखे जाते, वो जूठे नहीं किए जाते हैं। बड़ी शुद्धता के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ वो भोजन बनता है और उसके बाद प्रभु को भोग लगाने के बाद वो सबको खाने वालों को बांटा जाता है। और कमाल की बात देखिएगा, जितने भी मंदिर में और ये लंगरों में जो खाने बनते हैं, ये हमेशा बिना लहसुन प्याज के बनते हैं और कम से कम सामान के साथ बनते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना होता है, डेली बेसिस पे खिलाना होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो भोजन आपको हमेशा स्वादिष्ट ही मिलेगा, जबकि बनाने वाले ने कभी उसको नहीं चखा होगा। वो भोजन हमेशा स्वादिष्ट मिलेगा, उसमें हर चीज़ हमेशा आपको परफेक्ट मात्रा में मिलेगी, चाहे वो मिर्च, मसाले, नमक, चाहे जो मर्जी हो, वो हमेशा परफेक्ट मिलेगा। ये होता है देवताओं का आशीर्वाद, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। तो आप भी इसी तरीके से अपनी रसोई में अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा का वास साक्षात होने लगेगा। तो इसी प्रकार जब हिमाचल जी ने जो रसोई जो सब तैयार करी थी, तो उसके लिए फिर उन्होंने सबको खाने के लिए सबको आदरपूर्वक जो है बारातियों को बुलाया। विविध पांति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। राम सिया राम जय जय राम। नारी वृंद सुर जीवत जानी, लागी दीन गारी मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रीति रिवाज का और जो है तुलसीदास जी जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि पंगतें, जो आपने देखा होगा पंगत किसे कहते हैं। पहले के टाइम में और आज भी जहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ बची हुई हैं, और जैसे कि ग्रामीण इलाके हो गए, वहाँ पे आज भी बुफे सिस्टम नहीं है कि टेबल पे गए, खड़े खड़े लाइनों में लगे हुए हैं और खुद ही ले रहे, खुद ही भगदड़ मची हुई है कि पहले उस टेबल से कौन खाएगा, अरे मेरे को तो ये सब्ज़ी मिली, ये नहीं मिली। इस तरह का जो नॉर्मल सिनेरियो होता है बाहर आजकल शहरों में, तो वो सिस्टम नहीं होता था। और इसको बड़ा अगर आप सही तरीके से देखें तो अगर पहले के किसी ज़माने, अभी भी गांव के लोगों को भी अगर आप इस तरह से खाना खिलाएंगे ना, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि जब भाई ये अपमानित करने के लिए हमें बुला रखा है
कि ये हमें खड़ा करके प्लेट हाथ में दे दी है और भाई खुद ही ले लेके खाओ। भैया ऐसे नहीं खाएंगे हम, क्योंकि देखो सम्मान इस बात में माना जाता है कि आप अपने घर में किसी को बुलाएं, उसको आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक आप बिठाएं और सारा खाना आप लाकर परोसें, उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारा ये रिवाज है, हमारा ये रीति है, ये हमारा संस्कार है जो अगेन विलुप्ति की ओर है। तो गांव में जो अभी भी बचा हुआ है, बहुत से जो अभी भी हमारे, आप देखिए साउथ में भी आप देखिए, वहाँ पे भी आप जो ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ हैं काफ़ी हद तक बची हुई हैं। वहाँ पे भी लोग पंगत में खाना खाते हैं ट्रेडिशनली। और आप बिहार की साइड चले जाएं, यूपी की साइड चले जाएं, तो वहाँ पे भी आज भी ग्रामीण लोग जो हैं पंगत में खाना खाते हैं। और आप नॉर्थ साइड में आ जाएं, इधर इस तरफ आ जाएं, तो यहाँ पे आज भी पंगत में लोग खाना खाते हैं। और जितने आप लंगर देखें गुरुद्वारों में, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो पंगत क्या होती है, वैसे मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप या फ़ोटो लगा दूंगी कि पंगत में बैठ के खाना क्या होता है। लेकिन जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो जो गुरुद्वारों में जिस तरह से आप लंगर में बैठ के, नीचे बैठ के, वो छोटी छोटी सी चटाइयाँ होती हैं ना, उसमें बैठ के आप खाना खाते हैं, उसे पंगत में खाना कहते हैं। तो वही तरीका होता था कि वहाँ पे आप बैठे हैं बिल्कुल राजाओं की तरह आप बिल्कुल सम्मान के साथ आप बैठे, आपके सामने एक एक करके पहले वो पत्तल आएंगे और उसके बाद वो पत्तल लगाए जाएंगे, फिर पानी आएगा, गिलास रखे जाएंगे, फिर उसमें पानी डाला जाएगा, फिर वो एक एक करके जो भी आपके यहाँ पे भोजन का सामग्री बनाई होगी वो आएगा, जैसे रोटी चावल जो भी है वो आएगा, फिर साथ में दालें सब्जियाँ जो भी विभिन्न प्रकार का भोजन है वो आएगा। और सच मानिए उस खाने को खाने में इतना आनंद आता है, असली तृप्ति उसी खाने से आती है। मैंने शहरों में खड़े होके प्लेटों में लेकर भी खा के देख लिया, नहीं आनंद आता, वो संतुष्टि या तृप्ति ही नहीं आती। वो जो नीचे ज़मीन पे धरती माँ के स्पर्श के साथ आलथी पालथी लगाकर बैठने में, और पंगत में खासकर वो जो पत्तों के पत्तल होते हैं उसमें बैठ के जो भोजन करने का आनंद है वो और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इसी प्रकार सारे जो हैं जितने भी देवी देवता थे उन सबको पंगत में बिठाया गया, जो भी बाराती आए थे उन सबको बिठाया गया। और चतुर रसोइये जो रसोई, अच्छा ये जो पंगत में परोसने का काम होता है ना, ये रसोइयों का काम होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी परोसने लग जाएगा। एज अ हेल्प लाइक पानी तो आप कोई और परोस सकता है, लेकिन जो मेन जिसने भोजन बनाया होता है ना, डिशेस वही परोसते हैं। इसको हमारे हिमाचल में हम लोग एक स्पेशल जाति ही होती है इन लोगों की, वो होते हैं बोटी, जैसे हम बोटी कहते हैं। ये बेसिकली ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं ताउम्र, और रसोई में धोती पहन के और पाँव में खड़ाऊँ पहन के ये रसोई बनाते हैं और उसी से ये भोजन को सबको परोसते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और इनका खाना क्योंकि ये कई जनरेशन से खाना बना रहे होते हैं, तो इनके हाथ में बहुत शुद्ध, मतलब बहुत ही अच्छी पाक कला और हुनर इनके हाथों में होता है। और इनका बनाया खाना चाहे जैसा मर्जी बना दें, चखते हैं ये लोग भी नहीं है, जैसा मर्जी खाना बना दें, ये इतना स्वादिष्ट खाना होता है कि जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। अब यहाँ पर स्त्रियों की जो साथ में जब वो खाना खाने लगे, वो सब बाराती जो है खाना खाने लगे, जो स्त्रियों की मंडलियाँ हैं, यानी कि जो स्त्रियाँ थीं, जो ग्रुप्स होते हैं स्त्रियों के, वो सब देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। अब आप बोलेंगे गालियाँ क्यों देने लगी? देखिए, शादी ब्याह में ये बहुत कॉमन है, मस्ती मजाक के लिए, छेड़खानी के लिए ये रिवाज है। ये आज भी ग्रामीण इलाकों में होता है, जहाँ पे स्पेशल ऐसे गाने होते हैं जिसमें गालियाँ होती है। बहुत सारे गाने होते हैं, अगर मुझे कहीं से मिला तो मैं एक आध क्लिप लगा दूंगी कि उसमें गालियाँ दी जाती हैं और गालियाँ दे दे के गाना गाया जाता है। और जो सामने वाला जिसको गालियाँ दी जाए, जैसे बाराती हैं तो उनको गालियाँ दी जा रही है, तो वो लोग भी बुरा नहीं मानते, वो भी इसको ऐसा हंसी मजाक लेते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई ये रिवाज है और ऐसा ही होता है, तो वो भी उसको बड़ा ही उस तरह से लेते हैं, सपोर्टिंगली लेते हैं। और जो देने वाले, और इससे ना एक आनंद का माहौल रहता है, कुछ भी फॉर्मल नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी का भाव नहीं होता है।
तो और एक मतलब एक अच्छा एक मतलब शुरू में एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है दूल्हा फैमिली में और दुल्हन फैमिली में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और एक हंसी मजाक का माहौल, लाइट सा माहौल रहता है। और जो गाली देने वाला है वो भी खुश, जो गाली खा रहे हैं वो भी खुश। और आप सोचिए कि ये तो वहाँ हो रहा है जहाँ खुद देवता बैठे हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु बैठे हैं, हमारे इंद्र सूर्य चंद्रदेव, ये सब सारे जो विभिन्न जातियों के देव हैं वो सब बैठे हुए हैं। तो सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। मैं एक छोटी सी क्लिप लगा रही हूँ उसके साथ में गालियां देने के रिवाज को, आप इसका आनंद लीजिए। बारातियों का जोरदार स्वागत गालियों से किया जाता है। शादी में हर एक बाराती को बारी बारी गालियां गाई जाती हैं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य बचन सुनावही, भोजन करही सुरयति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़यो आनंदु सोस मुख कोटहि न परे कहो, अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वो वहाँ चले गए। अब इस छंद से तुलसीदास जी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं था कि वो स्त्रियां गाली देने लगीं तो देवताओं को बड़ा क्रोध आ गया और बहुत खराब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। जैसा आजकल होता है ना कि शादी विवाह जो है, जो समारोह होता है, वो शादी विवाह मंगल में समारोह ना रहकर एक लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। लोग जरा जरा सी बात पे मौका ढूंढते हैं कि कैसे कहीं हमें कोई मौका मिले और हम जो हैं सामने वाले की ऐसी तैसी फेर दें। तो वैसा ना होकर यहाँ पे जो गालियाँ देवताओं को सुनाई जा रही हैं, हम जो साधारण मनुष्य हैं उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर मतलब यहाँ पे तो तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, तो फिर आप अपने आप को लगा लिए हिसाब कि जब जिन बातों का देवता बुरा नहीं मान रहे हैं, जिन संस्कारों का, जिन रीति रिवाजों का देवता बुरा नहीं मना रहे हैं, तो आप एक साधारण से मनुष्य होकर किस बात का आपको अहंकार है, किस बात की आप लड़ाइयाँ करते हैं, किस बात पे आप क्रोध खाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो सब सुंदर स्त्रियां थीं, जो मीठे मीठे स्वर में बड़ी सुंदर सुंदर गालियाँ वाले जो गाने होते हैं वो गाने लगी। और वो गाने यानी कि वो हंसी मजाक, जो विनोद शब्द यूज़ किया गया उसका अर्थ होता है हंसी मजाक। वो हंसी मजाक वो जो गालियाँ दी जाती हैं वो हंसी मजाक के लिए की जाती हैं, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं की जाती। वो सुंदर स्वरों में गा गा के बताया जाता है। मुझे कहीं मिलेगा तो मैं वो एक क्लिप लगा दूँगी कि वो किस तरह की गालियाँ होती हैं, किस तरह के गाने होते हैं। तो वो सुनकर जो है जो देवता लोग हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े हंसी मजाक जो चल रहा है बड़ा खुश हो रहा है, बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आनंदित महसूस कर रहे हैं कि जो भोजन करने में देर लग गई। मतलब वो देवता लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से उठ गए, अच्छा देवता में भी कौन, ऐसा नहीं कि देवता जो नॉर्मल देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु जी बैठे हुए हैं देवताओं वाली पंगत में, उसमें वो भी बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं। तो वो जो भोजन करने में वो देर लगा रहे हैं जानबूझ के, क्यों? क्योंकि उनको सुनने में मज़ा आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम जब तक भोजन कर रहे हैं तब तक ये जो है ना गालियों वाला जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। जैसे ही हम भोजन करके उठ गए तो गालियों वाला कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, तो ये आनंद कहाँ मिलेगा। वो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो आनंद इतना ज़्यादा था, वो देवता जो थे उस आनंद को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे थे
कि जिसका करोड़ मुंह, अगर मेरे करोड़ मुंह भी हो ना, मैं तो भी उसका वर्णन नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको तो भी उसका बखान नहीं कर पाऊँगा कि वो कितना अच्छा और कितना आनंदित महसूस कर रहे थे। और जब फिर सबने खाना वाना खा लिया, भोजन कर लिया, तो उसके बाद जो है वधू पक्ष के जो हैं वो बारातियों के जो खाना खा रहे थे उनके हाथ मुंह धुलवा के उन्हें सम्मान के रूप में पान खाने के लिए देते हैं। हमारे देश में कई राज्यों में सम्मान के रूप में खाने के बाद में पान दिया जाता है। यूपी बिहार मुझे पता है कि इस इलाके में तो दिया जाता है। और फिर सब लोग जो हैं जो जहाँ ठहरे हुए थे, जो देवताओं के जो डेरे थे, जो जहाँ ठहरे हुए थे वो वहाँ चले गए। और मैंने बताया था कि जो सारे बाराती होते हैं वो डेरों में ठहरते हैं, तो जिसका जो डेरा था वो वहाँ चला गया। आप सोचिए कितना आनंदित माहौल है, कितना लाइट माहौल है, कितना सब इंजॉय कर रहे हैं। और कहाँ गए हमारे ये संस्कार। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जितना आप अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे आपके जीवन में उतना आनंद होगा। ये जो जितना हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ भौतिकतावाद है, यहाँ पे सिर्फ ऊपरी तौर पे चमक है, ऊपरी तौर पे जगमगाती हुई चकाचौंध है, लेकिन अंदर से ये संसार खोखला है। ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग अकेले हैं, सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम बन गए हैं, सबसे ज़्यादा जो वृद्धों की हालत ख़राब है, बच्चों की भी हालत ख़राब है मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। माँ बाप आज अपने फ़र्ज़ों को निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सब सत्यानाश जो हुआ है ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। तो जितना हम अपने संस्कारों से, अपने रीति रिवाजों से, चाहे वो जितने पुराने हों, जितना हम उनसे जुड़ के रहेंगे, हम अपने जीवन में उतने ही आनंदित रहेंगे और उतने ही हमारा जो मन पटल है ये हमारा ज़्यादा उजला रहेगा। ज़्यादा हमें चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, दैट्स इट। अगर आप उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके जीवन में जो ये इतना डिप्रेशन है, इतना जो ये हर बात पे टकराव है हर चीज़ से, ये समाप्त होने लगेगा। और ये संस्कार हमें कैसे पता लगेंगे, सेट स्टैंडर्ड्स के हैं, वो सेट स्टैंडर्ड्स हमें पता लगेंगे हमारे ग्रंथों को पढ़ के, हमारी रामायण को पढ़ के। और जो ग्रंथों में ग्रंथ जो सबसे सुंदर ग्रंथ है वो हमारा रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा रचा हुआ भक्ति काल का रामचरितमानस है। रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र को मन में धारण करो। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नाम ही रखा है रामचरितमानस। फिर हमारी कृष्ण लीलाएं देख लें आप, फिर आप पुराण पढ़िए, फिर आप महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, अष्टावक्र गीता पढ़िए। हमारे पास तो अनगिनत ग्रंथ हैं, हमारे पास अनगिनत ऐसी धरोहर है जिनमें से अगर हमने किसी एक पर भी फोकस कर लिया तो हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन साकार हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा हमें अपने जीवन में करना क्या है। नेक्स्ट दोहे की तरफ चलते हैं। बहुरी मुनहि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मुनियों ने यानी कि जो सप्तऋषि हैं उन्होंने हिमाचल राज को बुलाया और उन्होंने लगन पत्रिका दिखाई। जब भी विवाह रखे जाते हैं तो एक लगन पत्रिका बनती है। लगन पत्रिका में होता है कि किस मुहूर्त में, किस घड़ी में वर और कन्या का विवाह संपूर्ण होना चाहिए, उसे लगन पत्रिका कहते हैं। तो वो लगन पत्रिका दिखा के उन्होंने बोला कि भाई अब समय का, विवाह का समय हो गया है और अब जो है आप ऐसा करिए, सारे देवताओं को बुला लीजिए और अब विवाह की तैयारियां शुरू करिए। लगन मंडप में जो इनका विवाह संपन्न होना चाहिए उसकी तैयारियां शुरू करिए। तो जो लगन मंडप में फिर सारे बारातियों की ना स्थान होता है चारों तरफ, तो बीच में वर और कन्या बैठते हैं और साइड में जो होते हैं वो जो बाराती होते हैं और
दुल्हन पक्ष से होते हैं वो बैठते हैं, सब साइड साइड में बैठते हैं। ठीक है, तो एक तरफ बीच में लगन में हवन मंडप में विवाह चल रहा होता है वेदों मंत्रोच्चारण के साथ, और साइड में जो कन्या पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो मंगल गीत साथ के साथ गाती रहती हैं। नो डीजे, नथिंग एल्स। बहुत ही सुंदर इन्वायरमेंट होता है। अगर आप में से जो लोग शहरों में हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिला कभी भी इस तरह का विवाह देखने का, तो अगर आपका कोई भी मित्र आपके जानने में पहचानने में कोई ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र से आज भी बिलोंग करता है और जिनके यहाँ आज भी इस तरह से होता है, आप ज़रूर विज़िट करिएगा, ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप ज़िंदगी में एक शादी तो ऐसी ज़रूर देखें। आपके जो आनंद की अनुभूति होगी वो खुद आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये अनुभव करने की चीज़ें होती हैं, एक्सप्लेन आप कम कर पाते हैं। तो चलिए, इसी दोहे के साथ मैं आज के रामायण पाठ को यहीं विश्राम दूंगी और आगे की कथा हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्रभु श्री राम जी से मेरी प्रार्थना रहेगी कि प्रभु श्री राम की कृपा हम सब पर इसी प्रकार बनी रहे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम राम।